अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये तज्ज़िया न्यूट्रल होगा बिल्कुल, और इस तज्ज़िये के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रल हमारे राय है वो किस तरीके से असरअंदाज होती है। हमारे उस वाले पॉडकास्ट के ऊपर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हुआ हमना हमारा, इट वाज अ ग्रेट टाइम। पर इस वीडियो के अंदर मैं बिहाइंड द सीन वो चीज़ें जो हमने ऑन कैमरा नहीं कही उस वक्त, वो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पर क्या हमें रिस्पांस मिला, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो पर्सनैलिटी है बिहाइंड द कैमरा वो कैसी है एंड सो ऑन। देखिए, मैंने उनसे कुछ सवालात किए जो कि थोड़े से डिफरेंट सवालात थे, जिसके अंदर आप लोगों के इश्यूज़, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करूं, जो यूथ के इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे उनके इश्यूज़ को एड्रेस करूं, क्योंकि जो मुझे ज़्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं वो 22 एज से या 20 एज से लेके 35 एज तक के लोग हैं, और उसमें तो यंग लोग ही आते हैं। तो उनके जो इश्यूज़ हैं उसको मैंने डिस्कस किया, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू था कि सर हम लोग मुल्क से बाहर जाने के ऊपर फोकस जो दे रहे हैं उस पर आपका क्या स्टांस। बिहाइंड द सीन भी और ऑन कैमरा भी जो मैंने उनकी बिहेवियर देखा वो मायूसी वाला बिहेवियर था। उसके अंदर एक रिग्रेट था, उसके अंदर एक 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 एग्रेशन थी, और वो एग्रेशन मैंने सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा में नहीं देखी, वो एग्रेशन मैंने अपने अंदर भी देखी, वो एग्रेशन मैंने बहुत सारी और बड़ी पर्सनैलिटीज़ के अंदर भी देखी कि वो लोग पाकिस्तान से ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे नाखुश नज़र आए, जिसकी वजह से वो अब ये तलकीन कर रहे हैं कि जी जो यूथ है उसको बाहर चले जाना चाहिए। ये एक बड़ी डिबेटेबल टॉपिक है जिसके ऊपर इंजीनियर साहब का तो ये स्टांस था कि वो लोग बाहर चले जाएं। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट था, जो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का और बहुत यूनिक किस्म का पॉडकास्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 दिन के अंदर उसके 50,000 व्यूज़ क्रॉस कर गए। तो वहाँ पर जब मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की पर्सनैलिटी देखी तो पहला पॉइंट जो मैंने एक बिल्कुल ऑब्जर्व किया वो मायूसी था। मायूसी हमारी कौन से पाकिस्तानी कौन से कि इंटेलेक्चुअल लेवल और कॉम्पिटेंसी लेवल, उनके ये लफ्ज़ मुझे याद है कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं है हम में, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आपको पता है ऑन कैमरा तो बहुत सारी वजूहत हम लोग नहीं कह सकते, पर अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी हैं। जहाँ तक कह सकते हैं हम लोग कह रहे कि जो इनकॉम्पिटेंसी है वो हमारे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी पॉलिटिकल जो हमारा रीम है, पॉलिटिकल जो हमारा बैकग्राउंड है, डेमोक्रेसी है, वो एक मजाक बन के रह गई है। और ये चीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी खुल के बात कही कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये प्रॉब्लम्स तो हैं जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी यूथ फेस कर रही। तो इसका जो पुरसाने हाल या जो इसका जो वे आउट मेरी डिस्कशन से उनसे निकला तो यही था कि रेमिटेंस इज़ द फाइनल ऑप्शंस। अब देखें, मैं अगर इसको अपना तज्जिया, क्योंकि ये मेरा तज्जिया मेरी वीडियो है तो मैं अपना तज्जिया दूँ, तो पाकिस्तान में जब पूरे नज़र मार रहे हैं ना तो कोई लोग कोई गाइड कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है। पर व्हाट आई थिंक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि वो अभी भले बाहर जाएं और वहाँ पर नौकरियाँ करें, वहाँ पर पढ़ाई करें, पर उनका एक विज़न तो हो, क्लियर तो हो कि जी वापस आके हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। पर अब जो मेंटलिटी बनती जा रही है स्टूडेंट्स की, जो मेंटलिटी बनती जा रही है हमारी यूथ की, वो सेटल ही होना चाह रहे हैं फॉरेन में। और इस बात से भी तजाद नहीं किया जा सकता कि वो भी काफ़ी हद तक ठीक हैं, क्योंकि यहाँ के हालात, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात दिन ब दिन और बिगड़ते जाएंगे। अभी जो पेट्रोल है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत आगे जा चुकी है, और आगे भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें और भी बद से बदतर होती जाएंगी, क्योंकि वे आउट अभी तक कोई निकला नहीं है। अगर वे आउट निकले तो हम लोग कुछ कह सकेंगे जी ये कुछ हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, मैंने सुसाइड के ऊपर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बात की। सुसाइड रेट के बारे में आप क्या कहते हैं, सुसाइड जो हो रही है, मामला जो हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रोक सकते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी जो स्टूडेंट्स के अंदर है, जो यूथ के अंदर है, उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो एक क्लियर कट जो इस्लामिक एजेंडा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि सुसाइड तो ऑप्शन ही नहीं है मुसलमान के। हाँ, मुश्किल हालात हैं, पर इनको फेस करना है, और कहीं ना कहीं किस्मत कोई ना कोई मौका हर किसी को देती है, तो उस मौके की तलाश में रहें। उनकी जो
लब्बे-लुबाब था। बात का वो यही था कि मौके की तलाश में रहे, जैसा मौका मिले अब अपने हालात सुधार लें। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, वो बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो एक साजिश कह सकते हैं या आप एक कह सकते हैं कि जी एक पूरा एक मान प्रैक्टिस हो रही है सोसाइटी के अंदर कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बदनाम किया जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे एजुकेशन पूरे सिस्टम को। देखें, एजुकेशन का पूरा सिस्टम गलत नहीं है, एक छोटा पार्ट गलत है, उसको ठीक किया जा सकता है। पर कुछ लोग अपनी माल प्रैक्टिसेस की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से उनको पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, जिस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी यही स्टांस था कि जी ये पूरा सिस्टम ख़राब नहीं है, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस ख़राब हो रही हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो यूथ को एक अलग डायरेक्शन मिल रही है कि जी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जाना ही फजूल है, तो इट्स नॉट अ गुड डील। अगर आपने बाहर जाना है, बाहर भी पढ़ना है, तो आपको डिग्रीज लेनी चाहिए। दिस इज़ द स्टांस ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड माइंड टू। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव वीडियोस बनाने के लिए। तो बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।